प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 9.3 का परिचय जान चुके थे कि कैसे अवकल समीकरण को प्राप्त किया जाता है वक्र के समीकरण से। तो उसी को पूछा गया है प्रश्नावली 9.3 में। 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वच्छ अक्षरों ए तथा बी को विलुप्त करते हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो या तो ऐसे ही अवकलन कर दें इसका एक्स के सापेक्ष, या थोड़ा और सरल करना चाहें तो ए बी एलसीएम ले लो। ए बी एलसीएम तो बी का गुणा इधर हो जाएगा और ए का गुणा बाई में हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बी एक्स प्लस ए बाई बराबर ए बी समीकरण हो गया हमारा। अब इसका हमें दो इसमें स्वच्छ अचर हैं तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो x का अवकलन होता है 1 a, y का x के सापेक्ष dy अपॉन dx हो जाएगा। ए भी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये तो हमको प्राप्त हो गया। अब dy अपॉन dx अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस बी उधर चला जाएगा और ए इसके गुणे में है तो बटे में चला जाएगा। पुनः अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, द्वितीय अवकलज प्राप्त हो जाएगा इसका हमें। और इधर तो ये पूरा कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। बस यही हो गया हमारा आंसर। ये अवकल समीकरण हमको प्राप्त करना था जो इस कुल के समीकरण को निरूपित करे। दूसरा सवाल हमारा वाई स्क्वायर बराबर ए ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ब्रैकेट में इसका गुणा कर देते हैं, ए का ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स पावर एन से ये 2y और y का dy अपॉन dx या y डैश लिखते हैं। ये तो पूरा कांस्टेंट है, 0 हो गया, माइनस 2ax ये हमको प्राप्त हो गया। y डैश 2 का भाग दे दें, अगर 2 का भाग देने पर या दोनों तरफ से काट दीजिए, बराबर हो जाएगा माइनस ए एक्स। अब एक और गायब करना है और इसमें 2 स्वच्छ अचर हैं। तो ये हम तो पहले ही आपको परिचय में ही बता चुके हैं कि जितने स्वच्छ अचर होंगे उसी कोट का अवकल समीकरण प्राप्त होगा, मतलब उतनी ही बार हमको अवकलन करना पड़ेगा। तो 2 थे तो एक बार पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब ये हो गए 2 फलन। कैसे करेंगे, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, तो बाई डैश का बाई डबल डैश हो जाएगा, प्लस प्रथम फलन और y का फिर y डैश हो जाएगा, बराबर माइनस एक्स का 1 हो गया माइनस ए हो गया। अब ये माइनस ए का मान उठा के यहाँ रख दो समीकरण 1 में, चाहे वहाँ से माइनस ए का मान उठा के यहाँ रख दो, एक ही बात है। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 से माइनस ए का मान समीकरण 1 में रखने पर
रख देते हैं। तो ऊपर है वाई डैश बराबर -a की जगह पे तो इतना आ जाएगा, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई डबल डैश प्लस ये वाई डैश इंटू वाई डैश यानी कि वाई डैश स्क्वायर, और इसके साथ में गुणा किसका होगा, एक्स का। ये हो गया, तो ये हो गया वाई डैश बराबर वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर। ये हो गया हमारा अवकल समीकरण। या उत्तर की तरह लिखने पर, उत्तर हमको देखना है तो ऐसे लिख देते हैं वाई डबल डैश माइनस एक्स प्लस ये वाई डैश का स्क्वायर, और ये इधर लाएंगे तो माइनस वाई डैश बराबर 0। यही हो गया हमारा आंसर। यही अवकल समीकरण हमको प्राप्त करनी थी, तो हमको प्राप्त हो गई। अगर सवाल आपको समझ में आ रहे हैं तो बिना वीडियो को लाइक किए हुए आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको गुरुदक्षिणा में और कुछ नहीं देना पड़ रहा है, तो एक लाइक तो दे ही सकते हैं आप। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तीसरा सवाल हमारा है y बराबर a e⁻² प्लस b e⁻²x। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन बाई डैश लिखें या dy/dx लिखते हैं। a का तो a ही होता है e⁻x का e⁻x, लेकिन 2x का तो गुणांक का और पहले आ जाएगा। यहाँ माइनस इसी प्रकार 2b e⁻−2x आ जाएगा। तो ये हम डाल देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन कर देंगे तो उससे हमें क्या द्वितीय अवकलज प्राप्त हो जाएगा, बराबर यहाँ 2 फिर ये गुणांक है, फिर आ जाएगा 2 दूनी 4 e⁻²x। यहाँ -2 गुणांक है तो -2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4b e⁻−2x। सॉरी, यहाँ सवाल में 3x है, 3x है तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ भी 3 रहेगा, और यहाँ जब आएगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा e⁻3x प्लस 4b e⁻−2x इतना हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों से पहला और दूसरा ये 2 समीकरण हमको प्राप्त हो गए हैं। इनसे हमको क्या करना है, इस a और b जो स्वैच्छर हमारे हैं इनको गायब करना है। तो देखो कैसे करते हैं इनको गायब। d2y/dx2 बराबर, इधर इसको हमने लिख लिया 6a e⁻3x, और प्लस का लिख दें 6b e⁻−2x। अब हमारा तो ये 9 था, हमने तो 6 ही लिखा है, तो इसका मतलब 3 तो हमारा अभी बचा हुआ है, 3 अभी बचा है। 9a e⁻3x है, और यहाँ पे हमने 4 था और लिख दिया 6, यानी कि 2 हमने बढ़ा दिए, तो 2 और घटा दो, 2b e⁻−2x। अब यहाँ पे
6 कामन ले लें तो a ई की पावर 3x प्लस b ई की पावर -2x प्लस इस पूरे को एक ब्रैकेट में लिख दें 3a ई की पावर 3x माइनस 2b ई की पावर -2x। अब देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये तो हमारा सवाल ही था, a ई की पावर 3x तो इसका मान क्या है y, और ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं dy/dx, तो d2y/dx2 इक्वल टू 6y प्लस ये हो गया हमारा y डैश या dy/dx हो गया ये। अब इस सब को इधर ले आए तो d2y/dx2 पहले इसको लिख दें माइनस dy/dx माइनस 6y इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता y डबल डैश माइनस y माइनस 6y इक्वल टू 0। यही हो गया हमारा आंसर। सवाल नंबर 4 हमारा है y बराबर e की पावर 2x a प्लस बी एक्स। y बराबर इधर गुणा कर देते हैं e की पावर 2x इंटू ए प्लस e की पावर 2x इंटू बी एक्स, ये हो गया। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि दो इसमें स्वचर हैं तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो ये क्या मिल जाएगा y डैश बराबर a e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x करेंगे 2 प्लस b, यहाँ दो फलन हो गए x और e की पावर 2x, प्रथम x को मान लेते हैं और e की पावर 2x का e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x को जब ऐसे ही लिखेंगे तो x का हो जाएगा 1, ये हो गया 2a e की पावर 2x प्लस 2bx e की पावर 2x प्लस b e की पावर 2x। यहाँ 2 e की पावर 2x कामन है तो a प्लस bx ये बचा प्लस b e की पावर 2x, ये y डैश बराबर हो गया हमारा। अब देखो इतना जो पार्ट है वो हमारा सवाल था तो इसकी जगह पे तो हम y लिख सकते हैं 2y प्लस b e की पावर 2x, ये हम समीकरण 1 डाल देते हैं। या इसको और कर लेते हैं थोड़ा, इसको इधर कर लेते हैं b e की पावर 2x, ये समीकरण 1 डाल देते हैं, इसको छोड़ो। अब हमें एक और अचर को गायब करना है तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो y डैश का क्या हो जाएगा y डबल डैश माइनस 2y डैश बराबर b e की पावर 2x का क्या हो जाएगा 2 e की पावर 2x, ये समीकरण हो गया 2। अब ऊपर हमें b e की पावर 2x का मान पता है तो b e की पावर 2x की जगह इतना रख सकते हैं, तो समीकरण 1 से b e की पावर 2x बराबर y डैश माइनस 2y समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं तो y डबल डैश माइनस 2y डैश बराबर ये 2 फालतू यहाँ लिखा हुआ 2, फिर उसकी जगह y डैश माइनस 2y ये लिख दिया, y डबल डैश माइनस 2y डैश बराबर 2y डैश माइनस 4y। अब y डैश को इधर ले आते हैं तो 2y डैश इधर आएगा तो माइनस का 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0, यही हो गया हमारा आंसर।